मैं पीऊँ तो गंगा जल है ये, तुम पिए तो है ये शराब, पानी जैसा है तुम्हारा खून और मेरा खून है लाल। चलिए, तो मैं उल्टा कर दिया हूँ गाना को ना। क्या बोलता है कि मैं पीऊँ तो, तू पियो तो गंगा जल है ये, और मैं पीऊँ तो है ये शराब। अच्छा, तो यही गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि भैया तुम बेचोगे तो अपराध है, ठीक, मतलब तुम बेचोगे तो अपराध है, तुम करो तो बलात्कार, हम करें तो चमत्कार। सरकार खुद दारू बेचेगी तो वो चमत्कार है, और हम करेंगे तो ये क्या है, समझ रहे हैं ना, क्राइम है। तो यही हमारे साथ हो रहा है। हमारे सोसाइटी में दिखाया कुछ और जाता है, पढ़ाया जाता है कि शराब बेचना गंदी बात है, शराब पीना गलत बात है, और खुद सरकार शराब बेचेगी। अरे भाई, इतना ही देश का ख्याल है तो शराब बंद कर दो यार पूरी तरह से। चलिए, खैर, कम टू द मेन पॉइंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 17, ठीक है। भूगोल सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 17, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू, दोनों के लिए, रांची विश्वविद्यालय और पलामू विश्वविद्यालय दोनों के लिए, ठीक है। तो मेजर पेपर 17 का अभी हम लोग करने वाले हैं। देखिए, आप लोग का इतना रनिंग दे देता है एग्जाम, क्या बताएं, मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मुझे भी असाइनमेंट बनाने का है, बट कम टू द मेन पॉइंट। तो शुरू करते हैं मेजर पेपर 17। इसमें हम लोग करने वाले हैं सोशल एंड ट्राइबल ज्योग्राफी। सोशल मतलब सामाजिक, ट्राइबल ज्योग्राफी, ट्राइबल मतलब जो पिछड़े वर्ग के हैं, सामाजिक और जनजातीय जिसको बोलते हैं, भूगोल के बारे में, ठीक है। इसमें आपको मात्र 5 गो यूनिट पढ़ना है, वो भी छोटा छोटा। पहला यूनिट है सोशल ज्योग्राफी, ठीक, सामाजिक भूगोल। फिर पढ़ना है आपको क्या, तो पियो, एक मिनट, नेक्स्ट है यूनिट 2, पियोपोलिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया, टेक्नोलॉजी, ऑक्यूपेशन, चेंज एंड माइग्रेशन। फिर आता है सोशल कैटेगरी, फिर आता है ट्राइबल ज्योग्राफी, एंड देन अंतिम में है ट्राइबल राइट्स, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपको पढ़नी है। चलिए, ये इसी से हम लोग आपको करवाने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला है सामाजिक भूगोल से क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी किसे कहते हैं, सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल मानव समाज की संरचना, सामाजिक समूहों और उनके स्थानिक वितरण का अध्ययन करने वाले भूगोल को सामाजिक भूगोल कहते हैं, ठीक। और एक बार बताइए भैया, सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल मानव समाज की संरचना, कौन से समाज, कुत्तों की समाज नहीं रे भैया, किसकी समाज, तो गाय बकरियों की समाज, भेड़ बकरी नहीं। सामाजिक भूगोल मानव समाज की संरचना के बारे में अध्ययन करता है। इसके अलावा सामाजिक समूहों के बारे में अध्ययन करता है, और इसके वितरण किस तरह से हैं, गांव में कितने लोग हैं, शहर में कितने लोग हैं, ट्राइबल एरिया में कितने लोग हैं, इसका भी अध्ययन करता है। समझे, समझे। सामाजिक भूगोल का मुख्य विषय क्या है। तो सामाजिक भूगोल में मुख्य रूप से भौगोलिक और पर्यावरण के बीच में संबंध, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि सामाजिक भूगोल का मुख्य विषय समाज और उसके भौगोलिक पर्यावरण के बीच संबंध क्या है, और सामाजिक घटनाओं का स्थानिक अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक भूगोल की प्रकृति कैसी है। तो सामाजिक भूगोल की प्रकृति, सामाजिक भूगोल की प्रकृति सामाजिक, स्थानिक, गतिशील और अंतर विषयक है। यानी कि सामाजिक भूगोल दूसरे विषयों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ये इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ये इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ये पॉलिटिकल के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ये पर्यावरण विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। समझ। सामाजिक भूगोल का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न सामाजिक समूहों और उनकी गतिविधियों के स्थानिक वितरण और क्षेत्रीय विभिन्नता को समझना, ठीक है। फिर आ जाता है सामाजिक भूगोल का संबंध किन विषयों से है। तो वही अभी मैंने बताया, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इन सभी के साथ। सामाजिक भूगोल के अध्ययन में स्थानिक वितरण का क्या अर्थ है। स्थानिक वितरण मतलब, ठीक है, भौगोलिक फैलाव, ठीक है, कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग शहर में रहते हैं, ओके, ये सब का अंतर समझाना। नेक्स्ट, अगला है कि
नेक्स्ट है पॉपुलिंग प्रोसेस। ठीक है, भारत में जनसंख्या बसाव प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ड बाय द पॉपुलिंग प्रोसेस। ठीक है, ये पॉपुलिंग जो है आपका पॉपुलेशन से बना है। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, इसका जनसंख्या बसाव होते हैं। तो जनसंख्या बसाव की प्रक्रिया क्या है? यानी कि भारत में विभिन्न मानव समूहों के आगमन, बसाव और प्रवास या प्रसार, आपसी मिश्रण की ऐतिहासिक प्रक्रिया को भारत की जनसंख्या बसाव प्रक्रिया कही जाती है। ये सब आपको 1 मार्क्स का है, सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाला बात है, ये यूनिट 5 के बाद ये लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, इसमें जैसे कि प्रश्न है, सामाजिक भूगोल की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए इसकी उत्पत्ति और विकास का विस्तार से वर्णन करें। पहला प्रश्न, इसमें सामाजिक भूगोल की संकल्पना बताइएगा, फिर उत्पत्ति बताइएगा, फिर बताइएगा भूगोल के विकास के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। क्यों हो रहा है भूगोल का विकास? तो औद्योगिक विस्तार हो रहा है, फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है, शहरी क्षेत्र का वृद्धि हो रहा है, गाँव से आदमी शहर जा रहा है। ठीक है, जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, गांव की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है, शहर की बढ़ रही है, प्रवासन बढ़ती जा रही है, सब कुछ शहर की ओर जा रहा है ना। आर्थिक और सामाजिक असमानता में अध्ययन हो रहा है, गांव के लोग के पास आजीविका संसाधन कम है, शहरों के पास ज़्यादा है। विभिन्न सामाजिक समूहों में क्षेत्रीय रुचि भी बढ़ रही है। इस तरह से फिर सामाजिक भूगोल के अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र के बारे में बताइएगा। प्रश्न 2, सामाजिक भूगोल की प्रकृति और प्रमुख विशेषता के बारे में विस्तार से बताइए। मेरा मतलब यहाँ पे हम अभी आपको पढ़ाने नहीं आए हैं भैया। ठीक है, पढ़ाने नहीं आए हैं। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य आप लोग तक पीडीएफ को पहुँचाना। तो इस मतलब मेजर पेपर 17 का पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, परंतु अगर आपको सभी पेपर का नोट्स चाहिए, मेजर पेपर 16, 17, 18, ठीक, माइनर पेपर जो भी आपका और वट एवर जो भी रखे होंगे, मुझे नहीं मालूम आपने क्या चुना है, तो जिस सब्जेक्ट आपने चयन किया है वो सारे सब विषय आपको कहाँ पे मिलेंगे? ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएंगे। ज्ञान सागर ऐप का भी लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पीडीएफ का भी। पीडीएफ आज दे दूँगा फ्री में, ठीक है, लेकिन कल नहीं दूंगा। और मेजर पेपर 18 आपका अंतिम पेपर है, 19 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 19 आपका प्रैक्टिकल है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं अभी और भी वीडियो बनाने हैं, मतलब बहुत सारा एग्जाम सब्जेक्ट का एक ही साथ दे दिया गया है। ये देख रहे हैं, मेरे वाइफ का नाम लिखा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय, जोहार। और एक चीज़, हाँ, मैरिज के बारे में बता देता हूँ। शादी एक उचित सीमा के अंदर ही कर लेना चाहिए। गर्ल्स 24 ईयर तक कर लें, बॉयज़ मैक्स टू मैक्स 28। ठीक है, क्योंकि आपका एज आपके बच्चे के एज से जुड़ा हुआ है। ठीक, 30 साल में अगर आप खुद शादी करेंगे तो 60, आपका बच्चा भी अगर 30 साल में शादी करेगा तो आप खुद उस टाइम पे 60 साल के हो जाएंगे। इस बात को सोचिए, 60 साल में पहले बच्चे कर रहे हैं, 60 साल में आदमी, यार आजकल देख रहे हैं ना, 60 साल में आदमी उतना फिट नहीं रहता है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप एकदम बूढ़ा हो जाएं? इसलिए सही टाइम पे शादी करना भी ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कैरियर बनाना। ठीक है, और कैरियर केवल गवर्नमेंट जॉब पे नहीं लगती है। अब आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कैरियर केवल गवर्नमेंट जॉब से नहीं लगती है, कोई भी प्राइवेट काम कीजिए या खुद का हाथ का काम सीख लीजिए। ठीक, स्किल कोई सीख लीजिए या अपना व्यापार सेटअप कीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। बॉयज़ लोग ध्यान से सुन लीजिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब आप ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन से भी 1 साल ज़्यादा बोल सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। और 6 महीना है आपके पास, 6 महीना नहीं, 3 महीना, 3 महीने के बाद आपका फिर सेमेस्टर 8 हो जाएगा, मतलब दिसंबर तक आपका सेमेस्टर 8 का एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, बाय, जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में।